नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े महामुकाबलों में से एक इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट राइवलरी में। ये राइवलरी काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल भी है। जब बात होती है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैचेस की तो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक युद्ध देखने को मिलता है। आज हम देखेंगे दोनों टीमों के बीच हुए ऐसे 3 थ्रिलर मुकाबले टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने हर क्रिकेट फैंस की धड़कनें रोक दी थी। ये वो मैचेस थे जो 5वें दिन के किसी भी मिनट तक किसी भी टीम की ओर झुक सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, अब आप इन 3 मैचेस को भी जरूर जान लीजिए। सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो खेला गया जोहान्सबर्ग 2006 में 15 दिसंबर को। असल में ये वो दौर था जब भारत दक्षिण अफ्रीका में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था, लेकिन इस मैच में जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, पहली पारी में सचिन, सहवाग और द्रविड़ जल्दी आउट हो गए, लेकिन अपनी वापसी कर रहे सौरव गांगुली ने निचले क्रम के साथ शानदार जुझारू 51 रन की पारी खेलकर भारत को 249 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। सौरव गांगुली ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन इसके बाद हुआ जादू। एक युवा गेंदबाज जिसका नाम था श्रीशांत, उसने यानी कि उन्होंने आग लगा दी। अपनी स्विंग और आक्रामकता से श्रीशांत ने अफ्रीकन बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया। दक्षिण अफ्रीका सभी की सभी टीम 84 रन पर ही ऑल आउट हो गई, लेकिन यह उनकी सबसे खराब पारियों में से एक भी थी। श्रीशांत ने इस पारी में 5 विकेट लेकर भारत को 165 रनों की विशाल काय लीड दिला दी। भारत इस मैच में काफी आगे लग रहा था। जहीर खान ने भी 2 विकेट्स लेने का काम किया। भारत जब अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए उतरा तो 165 रनों की लीड के बाद भारत की दूसरी पारी लड़खड़ाई, लेकिन संकट मोचक वीएस लक्ष्मण ने एक छोर संभाले रखा। मुश्किल पिच पर शानदार 73 रन बनाए और उनका साथ दिया जहीर खान ने, जिन्होंने 37 रन का बहुमूल्य योगदान दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 402 रनों का लगभग असंभव सा लक्ष्य रख दिया था। इस तरीके से भारत की वो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग भारत को ही काम आई। उसके बाद चौथी पारी में अफ्रीकन बल्लेबाज एशवेल प्रिंस ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी। उनकी 97 रनों की जुझारू पारी ने भारत के फैंस की सांसें थमा दी थी। एक और से वो काफी बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अंततः जहीर खान और अनिल कुंबले की जोड़ी ने दोनों ने मिलकर बाकी बल्लेबाजों को आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका 278 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह सिर्फ जीत नहीं थी, भारत के लिए उस समय में एक नया आत्मविश्वास था। भारत ने फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया था। इसके बाद मैच नंबर 2 की बात करते हैं जो हुआ था 2013 में। यह भी मैच जोहान्सबर्ग में ही खेला गया था। शायद यह मैच 18 दिसंबर को हुआ था। सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद भारत का यह पहला टेस्ट मैच था, लेकिन सवाल यह था कि सचिन तेंदुलकर के बाद कौन सा ऐसा बड़ा सितारा होगा जो कि भारत को बहुत बढ़िया तरीके से रन्स बना के देगा। लेकिन विराट कोहली ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और पहली पारी में तेज गेंदबाजों से भरी अफ्रीकन टीम के सामने शानदार 119 रनों की इनिंग खेल दी। भारत ने 280 रन बनाए। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। जहीर खान ने 4 विकेट्स लिए और दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ और सिर्फ 244 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत ने 36 रनों की छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीड ले ली थी। ग्रीम स्मिथ ने ही 68 रन बनाए, बाकी कोई भी साउथ अफ्रीका की तरफ से अच्छे से रन नहीं बना सका। दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पे लाने का काम कर दिया। पुजारा ने जहां बेहतरीन 153 रन बनाए कि कोहली 96 रन पर आउट हो गए। उनका दोनों इनिंग्स में शतक चूक गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन इस मैच में बहुत ज़्यादा बड़ा रहा। विराट कोहली ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। भारत ने अपनी पारी 421 रन पर समाप्त की और दक्षिण अफ्रीका के सामने 458 रनों का लगभग नामुमकिन लक्ष्य खड़ा कर दिया था। अब अगर साउथ अफ्रीका को जीतना था तो इतना बड़ा लक्ष्य चेज करना था। उस दिन सबको लगा कि भारत आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन चौथी पारी में जो हुआ वो इतिहास बन गया। एबी डिविलियर्स के 103 और फैफ डुप्लेसिस के 134 रन ने मिलकर 205 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी की। दोनों ने आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के मुहाने तक पहुंचा ही दिया था। लेकिन फिर आता है क्लाइमैक्स।
एबी डिविलियर्स और फैफ डु प्लेसिस काफी अच्छी बैटिंग कर ही रहे थे, लेकिन एक समय पे एबी डिविलियर्स का विकेट ईशांत शर्मा ने ले लिया और मैं आपको बता दूं कि यहीं से गेम चेंजिंग मोमेंट शुरू हो गया। इंडिया की तरफ मैच झुकने लगा क्योंकि उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने फैफ डु प्लेसिस को रन आउट कर दिया और अंतिम ओवर में जैसे तैसे अफ्रीकन बैट्समैन ने समझदारी से बल्लेबाजी की और यह अविश्वसनीय थ्रिलर ड्रॉ पर समाप्त हुआ। यह टेस्ट इतिहास के सबसे बड़े ड्रॉ में से एक भी माना जाता है। यह काफी शानदार मैच था। इसके बाद नंबर 3 मैच की बात करते हैं जो 2018 में जोहान्सबर्ग में ही खेला गया था। यह सीरीज का आखिरी मैच था और पिच इतनी खतरनाक थी कि गेंद कहीं से भी कभी भी उछल रही थी। इस मैच को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था। पहली पारी में बल्लेबाजी बेहद मुश्किल थी, लेकिन किंग कोहली, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा द वॉल ने मुश्किल से अर्धशतक बनाए और भारत को 187 तक पहुंचा दिया जैसे तैसे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका को भारतीय तेज गेंदबाज ने काफी परेशान किया। युवा सनसनी जसप्रीत बुमराह, जो कि उस समय युवा थे और खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने पिच का बहुत ही बढ़िया तरीके से फायदा उठाया और 5 विकेट लेकर अफ्रीका को 194 पर ही ऑल आउट कर दिया और यहाँ उनकी पारी समाप्त हो गई। लेकिन तीसरी इनिंग में अजिंक्य रहाणे ने जैसे तैसे 48 रन बनाकर भारत को एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जिससे भारत जीत सकता था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 241 रनों का लक्ष्य रखा और चौथी पारी में तो पिच इतनी खतरनाक हो गई कि गेंद कहां से कहां जा रही थी दिख भी नहीं रही थी। डैन एगलर ने एक छोर से 86 रन की पारी खेली और अकेले दम पर लड़ते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर मोहम्मद शमी का तूफान आया। अपने तेज और घातक गेंदबाजी से शमी ने दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। शमी ने 5 विकेट लिया और दक्षिण अफ्रीका की पारी 177 पर सिमट गई। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 63 रनों से जीतकर अपनी लाज बचाई और साबित कर दिया कि चाहे पिच कोई भी हो, विराट कोहली की कैप्टनसी में टीम इंडिया कहीं पे भी जीत सकती थी। सच कहूँ तो उस समय में विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया कुछ और ही दिखती थी, ये हम सबको पता ही है। ये थे वो 3 थ्रिलर्स जिनको आपने अगर देखा है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं, लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैंने आज आपको बता ही दिया। इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में और भी काफ़ी थ्रिलर मैचेस हुए हैं, अगर आपने वो देखे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मुझे जो 3 मैचेस मिले और मुझे जो अच्छे लगे मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।